सबसे प्रसिद्ध 15 मंदिर की जानकारी। दक्षिण भारत के मंदिर। दक्षिण भारत के मंदिर सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में काफी प्रचलित हैं। यहाँ स्थित मंदिरों से उनकी प्राचीनता और वैभव साफ झलकता है। भारत को एक समृद्ध संस्कृति वाले देश के रूप में पहचान दिलाने में इन मंदिरों और उनकी रचनाएं काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सहित संपूर्ण दक्षिण भारत में प्राचीन और उत्कृष्ट मंदिरों का जो समूह है, वो इनके धार्मिक जुड़ाव को तो दर्शाता ही है, साथ ही इनके समृद्धि का प्रतीक भी बनता है। इन सभी राज्यों में तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 33,000 मंदिर है। उनमें से कई सारे मंदिरों को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। इतना सब कुछ होने के बावजूद गैर दक्षिण भारतीयों में दक्षिण भारत को लेकर कुछ खास रुचि नहीं होती। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि उत्तर भारतीयों को दक्षिण भारत के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं होता है। इस लेख के जरिए हमने दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध 15 प्रमुख मंदिर की जानकारी दी है। 1. तिरुपति बालाजी मंदिर। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित ये मंदिर सिर्फ दक्षिण भारत में ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। तिरुपति पहाड़ की 7वीं चोटी पर स्थित यह स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर श्री स्वामी पुष्करिणी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। दरअसल वेंकट पहाड़ी का स्वामी होने के कारण ही इन्हें वेंकटेश्वर कहा जाने लगा। मुख्य मंदिर के प्रांगण में स्थित गर्भगृह में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर परिसर में खूबसूरती से बनाए गए अनेक द्वार, मंडपम और छोटे मंदिर हैं जो अपने आप में काफी महत्व रखते हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में मुख्य दर्शनीय स्थल के रूप में पडिकवली महाद्वार संपन्न प्रदक्षिणम, कृष्ण देवरिया मंडपम, रंग मंडप मध्वजस्तंभ मंडपम, नदिमी पडिकवली, विमान प्रदक्षिणम, तिरुमला राय मंडपम, आईना महल आदि हैं, जो न सिर्फ श्रद्धा की दृष्टिकोण से बल्कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तिरुपति का भक्तिमय वातावरण मन को श्रद्धा और आस्था से भर देता है। पुराण बरालवर के लेख जैसे प्राचीन साहित्य स्रोतों के अनुसार कलयुग में भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात ही मुक्ति संभव है। इसीलिए 50,000 से भी अधिक श्रद्धालु इस मंदिर में प्रतिदिन दर्शन के लिए आते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास शताब्दी से प्रारंभ होता है, जब कांचीपुरम के शासक वंश पल्लवों ने इस स्थान पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। आपको बता दें कि भारत के सबसे अमीर मंदिरों में इस मंदिर का नाम शीर्ष पर आता है। 2. श्री रंगनाथम स्वामी मंदिर श्रीरंगम तिरुचिरापल्ली। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर हिंदू भगवान रंगनाथम को समर्पित ये मंदिर दक्षिण भारत के काफी प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जिसमें भगवान विष्णु अपने लेते हुए अवतार में उपस्थित हैं। यह मंदिर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्रीरंगम नामक द्वीप पर स्थित है। 156 एकड़ में फैले इस मंदिर परिसर में जो मुख्य मंदिर है वो काफी भव्य है। पूर्ण रूप से पत्थर से निर्मित ये मंदिर विश्व का सबसे विशाल क्रियाशील हिंदू मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। कावेरी नदी के तट पर स्थित इस मंदिर को भूलोक का वैकुंठ भी कहा जाता है और ये भगवान विष्णु को समर्पित 108 दिव्य दशमों में से एक है। इस विशाल मंदिर परिसर का क्षेत्रफल लगभग 631,000 वर्ग मील 156 एकड़ है और परिधि 4,116 मीटर्स है। मंदिर के विमानम गर्भगृह के ऊपर की संरचना का ऊपरी भाग सोने से जड़ा हुआ है। यहाँ आपको शांति की एक अलग अनुभूति होगी। 3. मीनाक्षी अम्मन मंदिर। यह मंदिर माता पार्वती को समर्पित है, जो कि इस मंदिर में मीनाक्षी के रूप में विराजमान हैं। उनके साथ उनके पति भगवान भोले भी विराजमान हैं, जो कि इस मंदिर के सुंदरेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। तमिलनाडु के मदुरै शहर में स्थित ये मंदिर प्राचीन भारत के सबसे भव्य और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक इस मंदिर का मुख्य गर्भगृह 3500 वर्ष से अधिक पुराना माना जाता है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव सुंदरेश्वर रूप में अपने गणों के साथ पांड्य राजा मलयध्वज की पुत्री राजकुमारी मीनाक्षी से विवाह रचाने मदुरै नगर आए थे, क्योंकि मीनाक्षी देवी मां पार्वती का रूप हैं। इस विशाल भव्य मंदिर का स्थापत्य एवं वास्तु के काफी रोचक होने के कारण मां के इस मंदिर को 7 अजूबों में नामांकित किया गया है। 4. पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का नाम हो सकता है कि आपने पहले भी सुना हो, क्योंकि 2011 में अदालत और मंदिर ट्रस्ट ने मिलकर इसके खजाने को गिना था। तब उसकी कुल कीमत 132,000 करोड़ बताई गई थी। हालांकि उसका एक द्वार अभी तक नहीं खोला जा सका है। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का यह प्रसिद्ध हिंदू के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में शामिल किया जाता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि सबसे पहले इस स्थान से विष्णु भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है।
मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित यह प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के एक तरफ तो खूबसूरत समुद्र तट है और दूसरी ओर पश्चिमी घाट में पहाड़ियों का अद्भुत नैसर्गिक सौंदर्य इसका स्थापत्य देखते ही बनता है। मंदिर के निर्माण में महीन कारीगरी का भी कमाल देखने योग्य है। मंदिर की संरचना में सुधार कार्य किए गए जाते रहे हैं। उदाहरणार्थ 1733 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण त्रावणकोर के महाराजा मार्तंडवर्मा ने करवाया था। 5. नटराजाह मंदिर, चिदम्बरम, तमिलनाडु। तमिलनाडु के चिदम्बरम शहर में स्थित इस मंदिर को चिदम्बरम मंदिर और नटराजाह मंदिर के नाम से भी जानते हैं। नटराज के रूप में भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में पूरे भारत के लोग भगवान शंकर का आशीर्वाद लेने आते हैं। चिदम्बरम के इस मंदिर में प्रवेश के लिए मूर्तियों तथा अनेक प्रकार की चित्रकारी का अंकन वाले भव्य गोपुरम बने हैं, जो 9 मंजिले हैं। इसका सभागृह 1000 से अधिक स्तंभों पर टिका है। इनके नीचे 40 फुट ऊंचे, 5 फुट मोटे तांबे की पत्ती से जुड़े हुए पत्थर के चौखटे हैं तथा मंदिर के शिखर के कलश सोने के हैं। इन सब नक्काशियों को देखकर आपका मन अपने आप ही प्रफुल्लित हो जाएगा। मंदिर के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह भारत के 5 पवित्र शिव मंदिरों में से एक है। इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह 40 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यह मंदिर भगवान शिव के एक अन्य रूप नटराज और गोविंदराज पेरुमल को समर्पित है, जो अति प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर के बारे में लोग यही कहते हैं कि देश में बहुत कम मंदिर ऐसे हैं जहां शिव व वैष्णव दोनों देवता एक ही स्थान पर प्रतिष्ठित हैं। 6. बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु के तंजौर में स्थित इस मंदिर को आप 2 नजरिए से देख सकते हैं। एक तो इसकी वैज्ञानिकता से परिपूर्ण बनावट की दृष्टिकोण से और दूसरा धार्मिकता के दृष्टिकोण से। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर की वास्तुकला यानी संरचना सुंदरता और मोहकता से परिपूर्ण है, तो दूसरी तरफ ये एक रहस्य को भी जन्म देती हुई प्रतीत होती है। दरअसल इस मंदिर की संरचना कुछ इस प्रकार से बनाई गई है कि इसके गुंबद की छाया कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती। इस मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है, जबकि उस क्षेत्र में सैकड़ों मील दूर दूर तक उस पत्थर का कोई स्रोत मौजूद नहीं है। इसीलिए इसे चमत्कारी मंदिर भी कहा जाता था। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए यूनेस्को ने इस मंदिर को विश्व विरासत की सूची में शामिल कर लिया है। इस मंदिर का निर्माण 1010 AD में राजा चोला प्रथम ने कराया था। 7. चामुंडेश्वरी मंदिर, कर्नाटक के मैसूर में उपस्थित चामुंडी नामक पहाड़ियों पर स्थित यह चामुंडेश्वरी मंदिर हिंदुओं का प्रमुख धार्मिक स्थान है। दुर्गा जी की ही रूप मानी जाने वाली चामुंडेश्वरी देवी को समर्पित यह मंदिर चामुंडी पहाड़ी पर स्थित है, जो कि दुर्गा जी द्वारा राक्षस महिषासुर के वध का प्रतीक माना जाता है। इस पहाड़ी पर महिषासुर की एक ऊंची मूर्ति है और उसके बाद मंदिर है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण शताब्दी में किया गया था। अगर आप दशहरा पर इस मंदिर में जाएं तो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि चामुंडेश्वरी मंदिर में आयोजित होने वाला दशहरा का उत्सव हर वर्ष बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। असत्य पर सत्य की जीत का यह त्योहार वैसे तो देश भर में मनाया जाता है, परंतु इसका रंग मैसूर में बड़ा ही निराला दिखाई पड़ता है। 10 दिन तक मनाया जाने वाला यह उत्सव देवी चामुंडा द्वारा महिषासुर के वध का प्रतीक है। इस दौरान यहाँ पर कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अगर आप उस पहाड़ी से मैसूर को देखना चाहते हैं तो मंदिर परिसर के बाहर पश्चिम दिशा में स्टेडियम की तरह सीढ़ियां बनाई गई हैं, जिन पर बैठकर आप मैसूर शहर की रोशनी देख सकते हैं। 8. त्यागराजस्वामी मंदिर, तमिलनाडु के तिरुवारूर में स्थित ये प्रसिद्ध त्यागराज स्वामी मंदिर भगवान शिव के एक रूप सोमस्कंदर को समर्पित है। भगवान शिव के इस मंदिर में मूलांतर नाम से विराजमान है और उनके साथ उनकी पत्नी माता पार्वती हैं। दक्षिण का कैलाश कहा जाने वाला यह मंदिर लगभग 30 एकड़ में फैला हुआ है। इसी के साथ ही इस मंदिर का नाम भी भारत के बड़े मंदिरों में शामिल किया जाता है। यहाँ पर हजारों लोग रोज भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। यहाँ पर 12 वर्ष में एक बार अप्रैल महीने में होने वाला रथ महोत्सव काफी धूमधाम से मनाया जाता है, जो कि देखने वालों का दिल जीत लेता है। 9. अन्नामलाई मंदिर, तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई जिले में भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर एक अनूठा मंदिर है। अन्नामलाई पर्वत की तराई में स्थित इस मंदिर को अन्नामलाई या अरुणाचलेश्वर शिव मंदिर भी कहा जाता है। वास्तव में ये 2668 फीट की ऊंचाई वाला अन्नामलाई पर्वत ही शिव का प्रतीक है। इसके स्थापत्य कला को देखकर अंदाजा लगाया जाता है कि इसका निर्माण शताब्दी में हुआ था। तिरुवन्नमलाई शहर में कुल 8 दिशाओं में 8 शिवलिंग इंद्र, अग्नि, यम, निरुति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान लिंगम स्थापित हैं। मान्यता है कि हर लिंगम के दर्शन के अलग अलग लाभ प्राप्त होते हैं।
यहाँ हर पूर्णिमा को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। खासतौर पर कार्तिक पूर्णिमा पर विशाल मेला लगता है और मंदिर में शानदार उत्सव होता है। इसे कार्तिक दीपम कहते हैं। इस मौके पर विशाल दीपदान किया जाता है, जो कि आपको अभिभूत कर देगा। 10. श्री कृष्ण मंदिर। केरल के गुरुवायूर में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये भगवान कृष्ण का पहला मंदिर है। दक्षिण की द्वारका के नाम से भी पुकारा जाने वाला ये मंदिर केरल के त्रिशूर से लगभग 29 मी की दूरी पर स्थित है, जो कि केरल के लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में से एक है। इस मंदिर के बारे में नारद पुराण में भी जिक्र मिलता है। मंदिर के प्रमुख देवता भगवान गुरुवायूरप्पन हैं, जो बालगोपालन कृष्ण का बालरूप के रूप में हैं, जो कि 4 हथियार लिए हैं। ये हथियार हैं शंख, सुदर्शन चक्र, घोमुदकी और एक कमल। माना जाता है कि ये मूल रूप से 5000 साल पुराना है और 1638 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। यह मंदिर केरल श्रेणी का बना है और यहाँ सिर्फ हिंदुओं को ही प्रवेश दिया जाता है। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए इसे भारत के प्रमुख 4 मंदिरों में स्थान दिया जाता है। सुरक्षा कारणों से मोबाइल फोन और कैमरा साथ रखने की इजाजत नहीं, इसलिए अच्छा होगा कि आप होटल में ही मोबाइल, कैमरा और सैंडल रख कर आएं। 11. वीरभद्र मंदिर। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला के लेपाक्षी के निकट स्थित ये प्राचीन मंदिर भगवान शिव के अवतार वीरभद्र को समर्पित है। मंदिर के 3 मुख्य भाग हैं: मुख्य रंग मंडप, अर्थ मंडप और गर्भगृह। मंदिर में वीरभद्र स्वामी की मूर्ति के अलावा गणेश जी, शिव जी, विष्णु जी, देवी दुर्गा, श्री राम, हनुमान और रघुनाथ जी की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। यह मंदिर अपनी अद्भुत शिल्प शैली के लिए भी जाना जाता है। मंदिर के पीछे नागलिंग की 12 फीट ऊंची मूर्ति भी देखी जा सकती है। स्कंद पुराण के अनुसार यह मंदिर भक्तों की मध्य दिव्य क्षेत्र होने के कारण भी अत्यधिक प्रचलित है। मंदिर अपने भव्य वास्तु और शिल्प शैली के लिए भी जाना जाता है। इसकी एक खासियत ये भी है कि 108 स्तंभों पर बनी इस मंदिर का एक स्तंभ नीचे से जमीन में नहीं छुआ है। भक्तगण उस स्तंभ के नीचे से अपने कपड़ों को आर पार कर देते हैं। इस रहस्य का पता अब तक नहीं चल पाया है कि ऐसे कैसे बनाया जा सका है। 13. एकाम्बरेश्वर मंदिर। भगवान शिव को समर्पित तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित इस एकाम्बरेश्वर या एकाम्बरनाथ मंदिर को पंचभूत स्थलम के 5 पवित्र शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। यानी 6ठी शताब्दी का यह मंदिर धरती तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इस श्रेणी के शेष 4 अन्य प्रतिष्ठित शिव मंदिरों में चिदम्बरम नटराजाह, आकाश थिरुवन्नामलाई अरुणाचलेश्वर, अग्नि थिरुवनायकवल जम्बुकेश्वर, जल और कालहस्तीनाथर वायु माने जाते हैं। मंदिर के निर्माण में पल्लवों से लेकर चोल शासकों तक ने अपनी भूमिका निभाई है। 23 एकड़ में फैले मंदिर में विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की ओर से बनवाया गया राजा गोपुरम या एंट्रेंस टावर 59 मीटर ऊंचा है। मंदिर का एक मुख्य आकर्षण अविराम काल मंडपम है, जिसमें 1000 स्तंभ हैं। मंदिर की भीतरी दीवारों पर 1008 शिवलिंगम सज्जित हैं। वहीं मंदिर परिसर में आम के एक वृक्ष को 3500 वर्ष पुराना बताया जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि देवी पार्वती ने इसी पेड़ के सानिध्य में कठोर तप किया था। 14. श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर। श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर, श्रीपुरम या महालक्ष्मी स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध ये मंदिर तमिलनाडु के वेल्लोर में स्थित है। वेल्लोर शहर के दक्षिणी भाग में निर्मित ये मंदिर अपने आप में अनूठी मंदिर है। आपने अभी तक बहुत सारे मंदिरों को देखा होगा, पर ऐसा मंदिर शायद ही कभी देखा हो, क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा सोना इसी मंदिर के निर्माण में प्रयुक्त हुआ है। बता दें, मंदिर के निर्माण में तकरीबन 15,000 किलोग्राम शुद्ध सोने का इस्तेमाल हुआ है। स्वर्ण मंदिर श्रीपुरम के निर्माण में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि की लागत आई है। मंदिर के आंतरिक और बाह्य सजावट में सोने का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल हुआ है। रात में जब इस मंदिर में प्रकाश किया जाता है, तब इसकी छटा देखने लायक होती है। यहाँ पूरे साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। कई दिन तो यहाँ एक दिन में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। 100 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैले इस मंदिर में सर्वत्र हरियाली ही हरियाली नजर आती है। इस वातावरण में जो कोई भी आता है, उसका मन बस यही कहता है कि काश कुछ समय और यहाँ पर बिता पाएं। वैसे तो ये मंदिर 11 साल पहले यानी 2007 में ही बनाई गई है, लेकिन इसकी भव्यता के चलते यहाँ पर कभी कभी तो 1 लाख से भी ज्यादा लोग दर्शन करने आ जाते हैं। 15. विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर, कर्नाटक का विट्ठल मंदिर दरअसल हम्पी के स्मारक का एक भाग है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। दरअसल प्राचीन धरोहर की नजर से हम्पी एक समृद्ध जगह है। यहाँ पर 15-16वीं सदी के तमाम खंडहर अभी भी उपस्थित है।
कुछ उनमें से अभी भी अच्छी हालत में हैं। उनकी पुरानी संरचनाओं में ये मंदिर भी शामिल है। यहाँ पर देश विदेश के तमाम यात्री साल भर आते रहते हैं। शताब्दी में बना यह मंदिर द्रविड़ शैली का एक खूबसूरत उदाहरण है। इस मंदिर को यहाँ के राजा देवार्य ने बनवाया था। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण का केंद्र मंदिर का मंडप और उसके 56 स्तंभ हैं। कहते हैं कि इन 56 स्तंभों में से एक संगीत की धुन सुनाई देती है। अब कैसे सुनाई देती है इसका पता नहीं लग पाया है, लेकिन यह है कि वह सुनाई देती है। संपर्क करें फंडिंग इन OWNERSHIPTERMS of USEPRIBACY पॉलिसी।